नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। पटना महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल का रविवार सुबह को निधन हो गया था। धार्मिक और जनसेवा के कार्यों में आने से पहले किशोर कुणाल आईपीएस थे। 1983 में पटना के एसएसपी रह चुके हैं। उनके एसएसपी रहने के दौरान ही पटना स्टेशन के बाहर स्थित महावीर मंदिर का जीर्णोद्धार भी शुरू हुआ था। लेकिन दौर ऐसा भी आया जब लालू यादव महावीर मंदिर के एक हिस्से को तोड़ना चाहते थे। अपनी सरकार के मंत्रियों और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ लालू यादव महावीर मंदिर के एक हिस्से को तोड़ने पहुंच गए थे। लेकिन तब किशोर कुणाल ने ऐसा किया कि लालू को बेरंग वापस लौटना पड़ गया था। किशोर कुणाल की जीवनी दमन तक्षकों में महावीर मंदिर के एक हिस्से को तोड़ने वाले वाक्य का जिक्र किया गया है। इसमें लालू यादव और किशोर कुणाल के बीच रिश्तों में खटास आने का पूरा मामला बयां किया गया है। साथ ही महावीर मंदिर पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाकर उसके एक हिस्से को तोड़ने की लालू सरकार की पहल का भी उल्लेख है। लालू यादव जब बिहार के सीएम बने उसके कुछ समय बाद उन्होंने पटना के महावीर मंदिर के महंत और शंकराचार्य के रूप में रमई राम के नाम को आगे किया। लेकिन किशोर कुणाल ने यहां भी लालू यादव को बड़ा झटका दिया था। 1993 में किशोर कुणाल ने महावीर मंदिर में दलित पुजारी की नियुक्ति कर दी। कुणाल के इस कदम से लालू खार खा बैठे थे। 1993 में कुणाल ने अयोध्या के संत रविदास मंदिर के फलाहारी सूर्यवंशी दास को पुजारी बनवा दिया। ये लालू यादव के लिए तब सबसे बड़ा झटका था। 2 जुलाई 1996 को लालू यादव ने किशोर कुणाल पर एक ऐसी टिप्पणी की जिसने भारी विवाद खड़ा कर दिया था। कुणाल के महावीर मंदिर जाने पर लालू यादव ने कहा था, कुणाल महावीर मंदिर में वर्दी में घंटा बजाता है, ऐसे अफसर को कान पकड़कर निकाल देना चाहिए और जेल भेज देना चाहिए। लालू की इस टिप्पणी को कुणाल ने आपत्तिजनक एवं अपमानमूलक करार दिया था। लालू यादव से अपील की कि 24 घंटे के अंदर सार्वजनिक माफी मांगे, नहीं तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। वर्ष 1990 में लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। वहीं किशोर कुणाल सीआईएसएफ में डीआईजी के पद पर पटना में तैनात थे। लालू यादव के एक नेता मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के खिलाफ किशोर कुणाल ने तब काफी सख्ती बरती थी। वहीं 1995 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी किशोर कुणाल के नेतृत्व में सीआईएसएफ जवानों ने चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण कराने के लिए काफी मशक्कत की थी। इसका बड़ा खामियाजा लालू यादव को उठाना पड़ा था। यहां तक कि सीआईएसएफ के एक जवान ने पटना में एक बूथ पर लालू यादव के भतीजे मनोज राय को तमाचा जड़ दिया। कहा गया कि इन सबसे परेशान लालू यादव ने 1996 में केंद्र में एचडी देवगौड़ा की सरकार बनने पर किशोर कुणाल को बिहार से हटाने को लेकर सरकार पर दबाव बनाया था। किशोर कुणाल का तबादला भी किया गया था, लेकिन उन्होंने उसे केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण यानी कैट में चुनौती दी। इससे फैसला किशोर कुणाल के पक्ष में आया था, यानी लालू यादव की सारी कोशिशें असफल साबित हुई थी। रमई राम के मुद्दे में झटका लगा और फिर कैट में मिली पराजय। उस दौर में लालू यादव के लिए 2 बड़े झटके थे जो किशोर कुणाल ने दिया था। कुणाल की जीवनी में लिखा गया है कि कैट में केस हारने के बाद लालू प्रसाद ने यह घोषणा की थी कि अब सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी। अपील तो केंद्र सरकार द्वारा कर दी गई, किंतु सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बावजूद लालू जी की ओर से कोई वकील वहां उपस्थित नहीं हुआ, न ही कोई शपथ पत्र दायर हुआ। इसका कारण जानना जरूरी है। लालू जी ने कुणाल को तबाह करने के लिए सीआईएसएफ तक ही अपने को सीमित नहीं रखा, महावीर मंदिर पर भी हमला बोल दिया। महावीर मंदिर न्यास से कुणाल को हटाने की मुहिम तक तो बात समझी जा सकती थी। सत्ता के उन्माद में वे महावीर मंदिर के दक्षिणी और पूर्वी भाग को ध्वस्त करने के लिए आधी कैबिनेट, अमलदारों एवं पुलिसकर्मियों की विशाल फौज लेकर महावीर मंदिर पहुंचे थे। यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि कुणाल उस रात वहां उपस्थित थे और मंदिर को आंशिक रूप से तोड़ने की तैयारी के विरोध में वे अपनी गिरफ्तारी देने को प्रस्तुत हुए। तब जाकर लालू जी ने मंदिर के आंशिक ध्वंस का विचार छोड़ा था। महावीर मंदिर के एक हिस्से को ध्वंस करने वाली घटना के मात्र 72 घंटों के अंदर ही चारा घोटाले का जो जिन बोतल के अंदर बंद था वो बाहर आ गया। 20 दिनों के बाद पटना के एक अखबार के मुख्य पृष्ठ पर एक रिपोर्ट छपी कि जब से लालू प्रसाद ने किशोर
कुणाल और महावीर मंदिर से बैर मोल लिया, तब से लालू प्रसाद यादव के दुर्दिन आ गए हैं। तो ये किस्सा था लालू यादव और किशोर कुणाल का। आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।